जय गणेश, जय हनुमान, जय गौरीशंकर भगवान, जय सीताराम, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 22वां अध्याय। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परंपराकर्मी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वह सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वह अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वह मुनिगण अर्ध स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गरगद झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणों तक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्टा जननोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वह ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे सबदा आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर जी या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यही लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महातत्वादि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वह सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पुण्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृहस्था स्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं, वह ग्रस्त धनहीन होने पर भी धन्य है। जिन घरों में कभी भागवतों के परम पवित्र चरणों तक के छींटे नहीं पड़े, वह सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान है कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचारी महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रियां संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृदय हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चित है कि जो आत्मावान पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वह अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर दया करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे,
श्री सनंत कुमार जी ने कहा, महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की वृद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले इस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भित्र देहादि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्मा में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति, श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत है, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भागवत वद गुणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट ना देने से, निवृत्ति निष्ठा से आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योग क्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, शीतोनादि दंदों को सहन करने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से, और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है, और आत्मस्वरूप निर्गुण पर ब्रह्मा में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्मा में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरुओं की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविधाधि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कर्तवादी सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे सब प्रावस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जड़ पड़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पदादि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुखादि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जय श्री राम। जब तक अंतकरण रूप उपाधि रहती है, तभी तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है। इसके बाद नहीं, ब्रह्मा जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को भी उन्हीं की ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रियां सख्त मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर की स्मृति जाती रहती है, और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडितजन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में
प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोक में जीवी की और कोई हानि नहीं है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पदार्थों में सर्वदा काल का भय लगा रहता है। प्राकृतिक में गुण शोभा होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव है पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जगम प्राणियों के हृदयों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्म रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ कैसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्वबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्राकृतिक से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकटी हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है, इस प्रकार छित्र भित्र कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों को प्रत्याहार करके अपने अंतकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाक्षरे भगवान वासुदेव का भजन करो, जो लोग मन और इंद्रियां रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। जय श्री राम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनंत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेना पतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से अत्र खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके उसे निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं। अतः आपने इस तीनों द्वार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी कराना ही है। जय श्री राम।
श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वह उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। वह ब्राह्मण पर्ण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्रचित से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्राकृतिक से अतीत देखने के कारण वह सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकार प्रकाश करने पर भी वसुओं के गुण दोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपत्र और ग्रस्त आश्रमों में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वह इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिता शव, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रवीण और व्रक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वह समय समय पर जब जब अवकाश होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहार मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सर्व सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है और अपनी किरणों से सबको ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार वह कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्कालादि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वह तेज में अग्नि के समान, दूरदर्श इंद्र के समान, अजय पृथ्वी के समान, क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वह मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्वक वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोश की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असहारता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्व समर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्मा विचार में बृहस्पति, इंद्रियाजय में साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भागवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनयशील है, परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान थे। लोक लोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कृति का गान करते थे। इससे वह स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। जय गणेश, जय हनुमान, जय गौरीशंकर भगवान, जय सीताराम, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आज 30 अप्रैल 2025 है और अक्षय तृतीया का दिन है। आज का सबसे सरल उपाय, आप जितनी पाठ पूजा करते हो आज उससे दुगनी करें और हो सके तो बहुत ज़्यादा करें और दान पुण्य करें, किसी भी चीज़ का करें। आज के दिन क्या है कि आप जो भी दान पुण्य करेंगे और जब तब करेंगे उसका क्षय नहीं होगा, ये जन्म जन्मांतर तक आपको उसका फल मिलता रहेगा।
छोटा सा उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। आप किसी भी चीज़ का जो आपके मन में आए उसका दान करें, और जितना हो सके आप मंत्रों का जाप करें। जो आपके गुरु ने आपको मंत्र बताया आप उसका भी जाप कर सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं, नारायण का जाप कर सकते हैं, विष्णु नाम जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हैं, गायत्री का कर सकते हैं, नवाण मंत्र कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। या कोई आप अपना जो आप बुक पढ़ते हैं, धार्मिक किताब पढ़ते हैं, आप उसको करें। और मेरा बस यही कहना है, पशु पक्षियों की, गरीबों की, असहायों की आप सबकी सेवा करें। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जय श्री राम। अब कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। 23वां अध्याय, राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु ने स्वयं अत्रादि तथा पुरग्रामी ग्रामादि सर्ग की व्यवस्था करके स्थावर जगह सभी की आजीविका का सुविहिता कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षक क्षण रूप ईश राज्य का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया, और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वह अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहाँ भी वह वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे, और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि व्रतियों से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचांगनियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही, और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वह प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोन नादि सब प्रकार के दंडों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई, और उसके प्रभाव से कर्म मम नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वदा शुद्ध हो गया। प्राण यमों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनंत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्मक योग की शिक्षा दी थी, उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भागवत परायण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अन्यायी भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवद वासना से अंतकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अन्याय भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई, और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया, जो सब प्रकार के संशय विपर्यर का आश्रय है। इसके पश्चात देहात्म बुद्धि की वृद्धि और परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धियां आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया, जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल योग साधना से उसका मोहजनित परमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थित कर ब्रह्मा भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुद्दा के
द्वार को रोककर प्राणवायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मारंध्र में स्थित किया। अब उन्हें किसी प्रकार की संसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथा स्थान विभाग करके प्राणवायु को समिष्ट वायु में, पृथ्वी शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समदृष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदयाकाशादि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिराद्रि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारण रूप तन्मात्राओं में और सूक्ष्म भूतों के कारण अहंकार के द्वारा आकाश इंद्रियां और तन्मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महातत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महातत्व को मायोपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव की उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वह बड़ी सुकुमारी थी, पैरों से भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनि व्रत के अनुसार कंदमूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वह बहुत दुर्लभ हो गई थी, तो भी प्रियतम के कर स्पर्श से समानित होकर उसी में आनंद मनाने के कारण उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी अपने प्रियतम महाराज पृथु की देह को जीवन के चेतन आदि सभी धर्मों से रहित देख उस सती ने कुछ देर विलाप किया। फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसे उस चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया। अपने परम पराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरवर पृथु का अनुगामन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। वहां देवताओं के बाजे बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर वह दिवंगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवियों ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राजराजेश्वर पृथु की मनमानी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की है जैसे श्री लक्ष्मी जी यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की करती है। अवश्य ही अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक में मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में आसक्त रहता है, वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय हाय, वह ठगा गया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भागवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसे पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्मा तेज प्राप्त करता है। क्षत्रिय पृथ्वीपति को
कीर्ति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्रों में साधुता आ जाती है। स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी इसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है, वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धर्महीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हो, उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विषय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है, उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटें रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्यों को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महत्वमय को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करना पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदरपूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्री हरि सुदृढ़ अनुराग हो जाता है।